ये मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो कल सुने थे गृहस्थ आश्रम के संबंध में सुने थे। यह काया कुटी है। आश्रम तो था ही जीवन, किंतु काया कुटी भी है जिसमें आत्मा राम बसर करते हैं। आत्मा राम सर्प जिस बिल सर्प अपना बिल नहीं कोड़ता है। सांप के भी बारे में सुने हैं। सर्प के संबंध में मूसा जब बिल बनाता है तो उसी बिल में सर्प निवास करते हैं। सर्प को भी रहने वाला वो बिल एक कुटी ही है, आश्रम है विश्राम करने के लिए, किंतु सर्प का अपना बनाया हुआ नहीं होता है। मूसा का बनाया हुआ बिल में ही निवास करते हैं सर्प। तो उसी बिल में जब छुछुन्नर वास करने लगता है, एक बार प्रवेश कर जाता है छुछुन्नर, तो सर्प उसमें वास नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा है, ये काया कुटी है। काया कुटी में इस ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ है यह काया कुटी। इसमें सर्प प्रवेश जब कर गया तो परमात्मा का वास निवास वहां से हट गया, तो उसमें सर्प विषधर सर्प विषैला सर्प बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इंसान अहंकारी मानव, घमंडी, लालची, लोभी, क्रोधी, विरोधी, अभिमानी कि अंतर हृदय में वैसा ही माना जाता है जो सर्प प्रवेश किया है। तो परमात्मा का वास निवास कहाँ से होगा? और उसमें सर्प के जगह में छुछुन्नर घुस गया। विचार, दुराचार, अत्याचार, जुल्म, जिसका हैवानियत के द्वारा चारों तरफ से बदबू फैला हुआ नाम का वह छुछुन्नर जब घुस गया इसमें, तो विषैला सर्प विषधर सर्प का भी वास वहां से समाप्त। परमात्मा का भी वास खत्म। पहले घुसा सर्प और उसके बाद में घुस गया छुछुन्नर। तो भगवान का स्थान रहा कहाँ जो भगवान का बसेरा होगा? इसलिए कहते हैं रे मन मुसाफिर, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अब हटो, यहाँ किसी का कोई गुजारा है नहीं। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, यह सुंदर भवन में हैवानियत का वास हो गया है, दुराचारी का वास हो गया है। आज पिता पुत्र में जो झड़प और हिंसक विचारधाराओं का आगमन हुआ है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके ही निवारण समाधान हेतु सत्संग करते हैं, संत भवन में जाते हैं, महात्माओं का शरण में पूजा कराते हैं, पंडित को लाते हैं। सभी पंथाई भावों में हम लोग
आश्रय पनाह पाने के लिए दर बदर की यह मानव जीवन भटक रहा है, किंतु आज तक किसी को किनारा नहीं मिल पाया स्थान। सांप, छुछुन्नर एवं प्रकार से इस मन के अंदर में अशांति का माहौल बना हुआ है। ये मन, आत्मा मन बदबू दे रहा है। राम, प्रभु श्री राम को भी पुत्र पिता में झड़प हो गया था लव कुश में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो विश्व विजयी का जो अश्व को जो छोड़े थे, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हम विश्व विजयी हैं, बनेंगे, इसलिए अश्व को छोड़ा था। तो पकड़ा कौन? लव कुश, उनका पुत्र ही। आज माता पिता मलिकाना हुकूमत के लिए सभी गांव समाज भाई बंधु सभी को थभार पछाड़ करके अपना हुकूमत कायम करने हेतु नाम वर्चस्व कायम करने के लिए, किंतु उनके रथ को पकड़ लेता है उनका पुत्र ही। आप कहिएगा क तो वो कहेगा ख, आप कहिएगा ये करो तो वो कहेगा ये करो, आगे बढ़ने नहीं देगा। शिव महादेव, गणेश जी पिता पुत्र में उनका भी झड़प हुआ था, तो आज हम लोगों में क्यों नहीं होगा? संकेत माता पार्वती का था कि किसी को अंदर प्रवेश करने मत देना। आज भी हम लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्या हर घर परिवार में ऐसा देखा जा रहा है। जिसका बनाया हुआ घर मकान जायदाद वही पिता दर बदर की ठोकर खाते, उनके ऊपर प्रवेश करने के लिए देना नहीं चाहते। उनका ही पुत्र, क्यों? उनके पीछे माया लगा हुआ है। एक घर परिवार में इसी प्रकार की एक विचार हुआ व्यक्त। घर के गृह स्वामी बोले कि देखो पुत्र, सभी पुत्र आज्ञाकारी थे, 4 पुत्र था तो चारों आज्ञाकारी थे प्रभु श्री राम के समान। तो बोला कि देखो ये बड़ा हो गया है पेंट जो फुल पैंट है ये बड़ा हो गया है पुत्र, इसको कैसे कहाँ ले जाएंगे पहन करके, कैसे जाएंगे? ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करा देना। तो चारों भाई सुना, पिताजी चले गए। एकाएकी करके एक भाई मन में सोचा कि पिताजी कहे हैं छोटा कराने के लिए, जाते हैं छोटा करा लेंगे 4 अंगुरी। वो छोटा दर्जी के यहाँ से करा करके ले जा करके रख दिया। फिर दूसरा भाई सोचा मन में कि ये पिताजी कहे थे छोटा कराने के लिए, जाते हैं करा लेंगे। वो भी गया तो 4 अंगुरी वो भी छोटा करवा के ले आके रख दिया। और भी भाई आया तो वो सभी सोचा मन में कि पिताजी कहे हैं छोटा कराने के लिए। चारों भाई 4-4 उंगली करके कटवा करके छोटा, इतना छोटा हो गया जो कि वो पहनने का ही लायक नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार माता पिता को उनका पुत्र इतना ही न मन को छोटा कर देता है जो समाज में परिवार में वो चलने के ही काबिल नहीं होता है। तो पिताजी सोचे मन में, देखो जी पुत्र, ये घर भवन है, मंगल भवन सुंदर भवन है, निर्माण हम लोग सब मिल कर के किए हैं, तुम लोगों के लिए किए हैं, किंतु इस भवन में घर में अंदर से जो बंद होने की व्यवस्था है उसको मत करना, बाहर से बंद करने की व्यवस्था करना। क्योंकि कभी कोई ऐसा ज़रूरत अगर पड़ जाए तो आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं होगा, अति शीघ्र ही
हर समस्याओं का निवारण और समाधान किया जाएगा। तो बात को नहीं माना कोई। हर घर में जब मकान बनाते हैं तो बाहर से बंद करने वाला तो अलग होता है, अंदर से छिटकिनी अलग लगाया जाता है ताकि अंदर भी बंद रहे, घर बाहर के आदमी नहीं आने पाए। इस बात को समझ में नहीं आने के कारण पारिवारिक झंझट में कभी पत्नी चली जाती थी फांसी लगाने और कभी पति जाता था। यह सिलसिला चलने लगा। आपसी माहौल बिगड़ जाने के मन के अंदर में छुछुन्नर का वास करने से देखिए मन कैसा विचार होता है उत्पन्न। अंत में पोतो चले गया। तब दोनों व्यक्ति सोचा मन में, ये तो बात सही पिताजी कहे थे। एक तो फुल पैंट छोटा करा दिए सबको मिल कर के, जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरकबास लिखा है भाई। आपसी बनान, आपसी मेल मिलान नहीं होने के कारण अपना ही जमीन जायदाद, घर मकान, बाल बच्चा, परिवार सभी छोटा पड़ जाता है। किसी से किसी का सहानुभूति व्यक्त करने के काबिल होता ही नहीं है। अपनापन की रिश्ता समाप्त हो जाता है। रामायण में लिखा हुआ, पर अधीन सुख सपनों नहीं। तब क्या किया कि अंदर से बंद करने वाला व्यवस्था को हटाया गया और बाहर से बंद करने की व्यवस्था रखा गया कि कहीं जाएंगे तो बाहर से ताला मार करके जाएंगे। अंदर में तो सब परिवार अपने ही हम लोग रहते हैं, तो बाहर का आदमी का तो आना जाना होता ही नहीं है। तो अंदर से बंद करने की आवश्यकता क्या पड़ेगा। उस घर में सभी के लिए प्रेम एक उत्पन्न हुआ, घर में अपनापन का रिश्ता कायम हुआ, एक दूसरे पर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगा और जीवन में घर परिवार का विकास होने लगा। तो बाहर एक पुत्र कहा कि हम जो किए तो बाहर किए, घर को बचा करके रखे हैं। अब पिताजी कहे कि हम जो भी किए हैं घर में किए हैं, अब बाहर को बचा करके रखे हैं। घर काना हो जाए तो ठीक है, लेकिन देश काना नहीं होना चाहिए। समाज और परिवार और सरकार सभी एक सिक्का के दो पहलू के समान हैं और सभी का कार्य केवल दिन और रात के ही समान होता है। रात होता है तो विश्राम के लिए, दिन होता है तो काम के लिए। ठीक इसी स्त्री और पुरुष एक सिक्का के दो पहलू के समान हैं और दोनों की कार्य जीवन कला प्रदर्शन संचालन करने हेतु दो पक्षों की जीवन को निर्माण किया गया इस सरजमी पर। हम लोग आदम हवा के वंश से आते हैं, औलाद हैं, इसलिए आदमी कहे जाते हैं। और मनुष्य इसलिए कहे जाते हैं हम लोग कि मनु शत्रुपा के वंश से आते हैं हम लोग, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। घर परिवार में अगर किसी प्रकार की संबंधों को लेकर के कोई आपसी मतभेदी अगर होता है तो इस बात को हम जब बाहर निकालते हैं तो पंच क्या कहता है, बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही मामला जब न्यायालय में जाता है तो वहाँ भी प्रशासन समझने और बुझने में असमर्थ होता है। जिनका बसाया हुआ घर उसी को रसातल और ढट्ठा में डाला जाता है, दबाव दिया जाता है। और जब दमनकारी व्यक्ति मर करके भी हजारों दिलों में जिंदा होता है, उनको मन और आत्मा और मन स्वाभिमान को दबाया जाता है, किंतु उनकी अंतर हृदय की भावनाओं को नहीं परखने के ही कारण नहीं तो पुत्र समझ पाता है, नहीं तो पिता समझ पाता है। और उस घर में हर प्रकार की बाहरी आदमी का आगमन होने से घर पतन होने लगता है। छांव, छाया और छत्र छाया, पिता होते हैं घर की माता पिता, वो छत्र छाया के समान होता है।
उसमें बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित होता है। अगर छत्र छाया हट जाने से उस घर की महत्व नहीं होता है। अगर छाया किसी पर पुरुष का अगर पड़ जाए और पर स्त्री का छाया अगर जीवन में पड़ जाए तो वह घर को सर्वनाश होने में क्षणिक देर भी नहीं लगेगा। जिस प्रकार कोई वृक्ष के सन्मुख जब फलदार पेड़ आम के वृक्ष के सन्मुख बैठते हैं छांव पाने के लिए, कड़ाके की रौद से विश्राम, गर्मी में व्याकुल होने के कारण छांव विश्राम पाने के लिए वहाँ जब उपस्थित होते हैं, जब सूर्य की रोशनी अगर नीचे गिरने लगता है तो उसका रोशनी उस छांव को मिटा देता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवन है। छत्र छाया अगर बाहरी व्यक्तियों का अगर दरस परस होता है, इसी प्रकार ये छत्र छाया को मिटा देता है और जीवन व्याकुल और बेचैन परामानव दर बदर की ठोकर खाता है और सत्संग में जाते हैं, भजन में जाते हैं, किंतु आत्म कल्याण आज तक किसी का नहीं हो सका है। इसलिए थोड़ा थोड़ा वाक्यों में आप लोगों के सन्मुख जो विचार को व्यक्त करते हैं, इस विचार से हम किसी पंथाई भावों को हमको आघात और ठेस पहुंचाने की मेरा लक्ष्य यह है नहीं है। यही लक्ष्य मेरा है कि सभी हम लोग एक सिक्का के दो पहलू के समान हैं और हम लोगों का जीवन एक सपना बन करके रह गया है। ये अपनापन विदा होते जा रहा है, अपनापन का परख पहचान खो बैठे हैं। हम लोग सपना देख रहे हैं किंतु हकीकत से हम लोग रूबरू होने में ही से ही असमर्थ होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे प्रसंग में बोलेंगे।